नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। संसद से कॉलर पकड़कर बाहर निकाल लाएंगे, ये धमकी मोदी एंड कंपनी एंड इकोसिस्टम, जो पूरा इकोसिस्टम है, उनके लिए खुली धमकी के रूप में ये बोला गया है। ये हम नहीं बोल रहे, ये वही लोग बोल रहे हैं जो पिछले 5-7 दिनों से अलग-अलग समूहों में अलग-अलग हितों के लिए सड़कों पर। संसद से कॉलर पकड़कर बाहर निकाल लाएंगे और ये ऐलान हुआ है। आज भारत बंद था, भारत बंद के बाद ये ऐलान हुआ है। अगर कायदे से देखा जाए, बहुत निष्पक्ष भाव से, तो फुस था भारत बंद। है समूह में वही 150 दाएं बाएं उछल कूद मचाते हुए हैं। भारत बंद फुस हुआ यानी सुप्रीम कोर्ट वाला खेल अंदर तक कहीं ना कहीं एक अलग पूरा का पूरा तंत्र काम कर रहा है, जिसने अंदर ही अंदर लोगों को बिठाया। आप समझिए, जिस तरह के वीडियो जा रहे हैं, 2-3 चीजों को समझेंगे हम आज भाव के साथ इस कार्यक्रम में। जिस तरह के वीडियो जा रहे हैं ओबीसी एससी एसटी को लेकर के उकसाने वाले, भड़काने वाले, तमाम ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियोज है, वो हम नहीं दिखा सकते। तमाम वीडियो जैसे कि हमें तो जीतना था, 2 दिन के अंदर तुम्हारी ये कर दी, वो कर दी, ठंडा कर दिया, क्या कर दिया, मतलब अश्लील, गंदगी, भद्दी भाषा सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो वो सिस्टम, दूसरा ये भारत बंद जिस तरह से करीब-करीब फुस रहा और जिस तरह से उन्माद सड़कों पर दिखा था, उसके बाद ये फुस हो जाना, इसका मतलब एक समानांतर तंत्र कोई ना कोई एक्टिव हो गया, कोई ना कोई एक्टिव हुआ। और इस बात को हमने कहा था, हमने और भाऊ की चर्चा जब हमारी हुई थी, तो मैंने इस बात को स्पेशली कहा था कि भाऊ, ये अगड़ों और पिछड़ों दोनों को समानांतर साधने के लिए 2 अलग-अलग तंत्र काम करेंगे। क्या वो हुआ है? लेकिन इस सब के बीच जो तीसरी बड़ी बात है, वो ये है कि अब एग्रेशन बढ़ रहा है एससी, एसटी, ओबीसी खेमे में। आप उनको गालियां, एक तरफ उकसाने वाले लोग हैं, आप उकसा रहे हो तो उनका एग्रेशन बढ़ेगा। आप तो डे 1 से एग्रेसिव थे। सवर्णों का जो प्रोटेस्ट था, डे 1 से एग्रेसिव था, डे 1 से सड़कों पर उन्माद था। उनमें उन्माद नहीं नजर आया, लेकिन अब उकसावे में उनका भी एग्रेशन बढ़ रहा है और ऐलान बड़े हो रहे हैं। भाऊ को लाइए, जोड़िए, फिर दिखाएं। स्वागत है भाऊ। देखिए, बस शुरू करते हैं सिलसिला देखने दिखाने का। भैया पहले दिखाओ। ये मध्य प्रदेश का मेहगांव तस्वीर है। मैं बता दूं, ये भारत बंद की तस्वीरें हैं, मोदी को निशाना साधने के लिए भी मध्य प्रदेश के मेहगांव की तस्वीर है। बस इतना ही जानिए कि एक मध्य प्रदेश में मेहगांव में 100-200 लोग ये दिखे हैं। अगला दिखाइए, अगला दिखाइए। महत्वपूर्ण तस्वीर ये है, कल 30 संगठनों के साथ अपना बाहुबल बता रहे, दिल्ली में बाहुबल बता रहे पंकज धौरैया, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सवर्ण परिषद आरएसपी, कल हमने सुनवाया था बड़ा जोरदार कि हमारा 45 जिलों में उपरी संगठन है, 6 राज्यों में, ये 6 राज्यों में 60 आदमी है हाथरस में, जो इनका मूल अड्डा, मतलब एपी सेंटर जो है, जहां से ये पूरा संचालित करते हैं। तो अपने घर में ये 60-65 आदमी थे, बंद करवा रखा था। अगला लाइए, पंकज धौरैया के बाद। आप लोग भी जो प्रोटेस्ट दिखा, जिस तरीके से उन्माद में दिखा, उसकी तुलना कर लीजिएगा। क्यों खुद कर रहे हैं, उसकी तुलना करिएगा। अब देखिए, 50 आदमी खड़े हैं, नहीं तो सड़कों पर रेला था, मसाल थी, गाड़ियां थी। 50 आदमी हैं, तानाशाही नहीं चलेगी। मेहदीपुर बालाजी का है। अगला चलिए, अगला चलिए, जयपुर।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 50-60 आदमी यहां भी देख लिया आपने। आगे चलिए, अगला ये रीवा का है, देख लीजिए रीवा, देखिए वही जो जत्थे दिख रहे थे, जो भीड़ दिख रही थी, सब गायब। वो 50 हैं, वहीं पे नारा लगा करके दुकानदार तो बेचारा कहेगा चलो ठीक है, इतवार बेमतलब पत्थर उत्थर फेंक दें, तो बंद कर दिया जहां पर ये थोड़ा बहुत दिखे। अगला चलाइए, अगला चलाइए। ये सीधी से मतलब सीधी में भी असर दिखा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज के समस्त संगठन मिलकर आज देखिए कि पूरी तरह से व्यापारियों ने कितना जोरदार समर्थन दिया, क्योंकि उनके अंदर भी पीड़ा है, दर्द है इस यूजीसी काले कानून को लेकर। इसीलिए व्यापारियों ने भी अपना आक्रोश दिखाया भारत बंद में पूरा समर्थन देकर। इतने में भी अगर सरकार ने नहीं जागा तो आने वाले चुनाव में इनको बहुत भारी दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। अगर इन्हें इतनी ही एलर्जी है सवर्णों से तो भाई अलग स्कूल दे दें, अलग कॉलेज दे दें, अलग अस्पताल दे दें, या कि अलग देश ही दे दें। जब इन्हें इतनी एलर्जी है, जब हम लोगों ने जिस राजनीतिक पार्टी पर भरोसा किया और उसको पूर्ण बहुमत से सरकार बनाया, उसी सरकार ने हमारे ऊपर कुठाराघात किया। आज ये लोग कह रहे हैं कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानेंगे। पहले इन्हीं लोगों ने जब 2018 में ST/SC एक्ट को कुछ थोड़ा बहुत कमजोर किया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो इसी पार्टी ने 2018 में अध्यादेश लाकर ST/SC एक्ट को इतना काला कर दिया कि आज हजारों के तादाद में हमारे सवर्ण समाज के और OBC समुदाय के लोग जेलों में सड़ रहे हैं, 20-20 साल से सड़ रहे हैं। तो हम इन पर कैसे भरोसा कर लें कि हम सुप्रीम कोर्ट पर वो मान ही लेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय? ये मानेंगे नहीं। ये लोग दोगले लोग हैं, इतने गिरे लोग हैं कि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी बिल्कुल सम्मान नहीं करते। अब ये अगर अपने जरिए से कानूनी तौर से सरकार इसे वापस नहीं लेती तो इनको बहुत दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। मार्च में हमारा बहुत बड़ा आंदोलन है दिल्ली में। चलिए, मार्च की भी बात आई गई है, क्या है सच्चाई ये तो समझना पड़ेगा। अगला लाइए, अगला लाइए। बंद बंद पूर्ण बंद, बंद बंद पूर्ण बंद। ये बंद बंद पूर्ण बंद ये मध्य प्रदेश का है। चलिए, हो गया बंद बंद पूर्ण बंद। चलिए अगला लाइए। ये बड़ौन हो गया। अब चलिए जरा एक और सुन लीजिए और फिर आते हैं। एक और सुनिए जरा, इस देश की दशा बहुत खराब दिख रही है। कब तक काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे? यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? तुम्हारे नस्लों की नस्लें टूटकर बिखर जाएंगी। तुम्हारे नस्लों की नस्लें टूटकर बिखर जाएंगी, फिर भी तुम सवर्णों का रोआ नहीं उखाड़ पाओगे। देखिए, हम आप कहें तो भाऊ गलती है हमारी जब हम कहते हैं नहीं कहाँ, अब तो ठीक है ना। वो भीतर का ऐठन ये अंग्रेज ही दुरुस्त कर पाए थे, तब नहीं, तब तो सब राइट टाइम थे। यहाँ अभी वो है, वो मैं तो बार बार कहता हूँ भाई, मैं उत्तर प्रदेश देखता हूँ जाल बार, ये जो भीतर का अहंकार है ना बहुत तगड़ा है। अब आगे आइए, आगे चलिए। अगला ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये यूजीसी के समर्थन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय।
आगे आगे आगे। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय था। अब इसको खोलिए आगे। ये मुर्दाबाद। अब आइए, एक तरफ जिंदाबाद एक तरफ मुर्दाबाद यूजीसी। चलिए अगला, ये देखिए बाबा साहेब की फोटो, और आज के बंद से ज्यादा तो इसमें नजर आ रहे हैं। अब ये हो गया। अब आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो उन्माद क्या शिफ्ट हो रहा है, सुनाइए आखिरी, फिर भाव पास चलें, यही गौर से सुनिएगा आप लोग। सरकार के लोगों को एक चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर अगली सुनवाई तक तुम अगर स्पष्ट रेगुलेशन नहीं लाते हो तो हम तुमको संसद से कॉलर पकड़ करके सड़क पर लाएंगे और उसका हम ट्रेलर 2 तारीख को दिखाने जा रहे हैं। बहुत मेरा नाम अंबुज कुमार है और मैं यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ पटना यूनिवर्सिटी में पीएचडी का छात्र हूं। साथियों, हम सब के कंधों पर एक बड़ी जवाबदेही है और मैं ये बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, आप सब भी ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि आज इस देश की मीडिया, हम कह सकते हैं इस देश की सरकारें एक एक करके सरकारी संपत्तियों को बेचती जा रही है। वहीं परिस्थिति में जब हमारे वंचित, शोषित, उपेक्षित तबके के लोग विश्वविद्यालय के अंदर जब पहुंच पा रहे हैं तो उनको एक ब्राह्मणवादी हथियार के जरिए, आप कह सकते हैं, नॉट फाउंड सुटेबल किया जा रहा है। और जब उनको नॉट फाउंड सुटेबल कब किया जा रहा है? जब वो नेट क्वालिफाई हैं, पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं, या वो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, फिर भी उन पे एनएफएस लगा दिया जाता है। और कई छात्र, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन के वजह से। और ऐसी परिस्थिति में जब माननीय न्यायालय का ये फैसला आता है, सरकार को ये आदेश दिया जाता है कि आप एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाएं जिसके वजह से ये सारी कमियां दूर हो, तो आनन फानन में सरकार और सरकार में बैठे सामंती लोग एक अस्पष्ट रेगुलेशन लाते हैं जिसके वजह से आज देश में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। मामला अभी न्यायालय के अधीन है, फिर भी हम सरकार के लोगों को एक चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर अगली सुनवाई तक तुम अगर स्पष्ट रेगुलेशन नहीं लाते हो तो हम तुमको संसद से कॉलर पकड़ करके सड़क पर लाएंगे और उसका हम ट्रेलर 2 तारीख को दिखाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 तारीख यानी कल ही है 2 तारीख। SC ST OBC मोर्चा 2 तारीख को अब ये मनसा बना रहा है कुछ करने का। 19 मार्च अगली सुनवाई की तारीख है। इन्होंने बड़े, मतलब कहा जाए कि वो एग्रेशन आया, लाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बात कही, उसमें भी अभी भाषा कहें तो वो फिर भी बहुत सॉफ्ट थी, बहुत सॉफ्ट थी। भले वो कि हम खींच कर लाएंगे तुमको, लेकिन वो वाली बात फिर भी नहीं थी। लेकिन ना हो तो ही अच्छा है। वो जो राणा की भाषा थी हाँ, कि प्रधानमंत्री होगा अपने घर का, हम तो लट से सर खोल देंगे। हाँ, उसके आगे कुछ भी नहीं था, उसके तुलना में कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि जो भाषा हम देख रहे हैं लगातार, दोनों तरफ से भाषा का प्रयोग है, क्या ये आपको नहीं लगता कि आने वाले बड़े उन्माद की ये संकेत है? और फिर उसको कौन संभालेगा? क्या इतने पुलिस पर्सनल, सेमी आर्मी लगा दोगे जब देश के रास्ते रास्ते पे लोग उतर आएंगे तो? जिसमें सवर्णों को तो हैंडल कर लेंगे, क्योंकि सवर्णों को ये बोल देंगे कि सुप्रीम कोर्ट से करवा रहे हैं, आप चिंता क्यों करते हैं? कोर्ट का डिसीजन है तो मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा, बोल देंगे। लेकिन ये जो
जब यदि रद्द हो जाता है वो या उसमें मेजर अमेंडमेंट्स होते हैं तो फिर ये क्या करेंगे? सरकार को दो फ्रंट पे लड़ना है, सरकार वर्सेस सवर्ण और सरकार वर्सेस रेस्ट। सरकार कॉमन फैक्टर है। लेकिन सरकार कर क्या रही है भाऊ, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। सरकार ये कुछ देख नहीं, रहा है सरकार सरकार अभी, मैंने कहा ना, सरकार अभी एक अलग मोड में है। या तो वो समय बाय कर रही है कि इनको चलने दो, जैसा आज का बंद फ्लॉप हो गया, ये मैं मानता हूँ। मतलब मैं जहां रह रहा हूँ वहां कोई बंद का मुझे निशान नहीं दिखा। आपके क्षेत्र में पता नहीं। नहीं नहीं, कोई बंद नहीं है इधर। तो बंद तो कोई है नहीं। तो ये तंत्र घुमा कैसे? क्या सरकार की तरफ से ही कुछ बोल दिया गया कि बंद करोगे तो फिर देख लिया जाएगा? गांव खेड़े में तो छोड़िए, बी टाउन सी टाउन में तो बंद हो सकता है क्योंकि छोटा रहता है एरिया। दिल्ली जैसा, दिल्ली पुलिस के किसी, यहाँ त्रिलोकपुरी में या मयूर विहार पुलिस स्टेशन वाले में एक भी बोल दिया कि दुकान बंद नहीं होनी चाहिए, दुकान बंद नहीं होगी फिर? क्या सरकार ने कोई तंत्र? क्योंकि सरकार आखिर परसेंटेज पे जाएगी, ये बात देख लेना आप। सरकार के बीच में पास यदि दो ऑप्शंस है तो इतने बड़े तकबे को मैं वो नाराज नहीं कर सकती। उन्होंने सवर्णों को कई बार देखा है, सवर्णों को जूते मारने के बाद भी वो बीजेपी को ही मतदान देते हैं। एक चीज और भी सरकार के दिमाग में आ सकता है, मैं अपना डाउट बताऊं कि सरकार को ये पता है कि तबका भले वो बड़ा है लेकिन पता है कि ये एग्रेसिव है, ये तबका एग्रेसिव है। वो बेचारे जो आज तक दमन शोषण उत्पीड़न ही तो झेले हैं, फिर झेलेंगे। उनको झांसा देना आसान है, उनको आटा और डाटा पर वोट ले लो। नहीं आशीष, मुझे लगता है कि पिछड़ा यदि एग्रेसिव हो गया तो संभालना मुश्किल है। आप सारे लड़ाइयां देख लीजिए, 1857 की लड़ाई देख लीजिए, ये सब पिछड़े ही थे लोग, जिन लोगों ने आहुति दी है। आप छत्रपति शिवाजी महाराज की लड़ाई देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो अपने बेटे को पत्र लिखा था कि ब्राह्मण और मराठों से सावधान रहना। ब्राह्मण वतन मांगते हैं और मराठे जागीर। 12 बलूतेदार के भरोसे मैंने ये साम्राज्य खड़ा किया, मतलब हिंदवी स्वराज्य खड़ा किया है। कौन है बाला बलूतेदार? बाला जाति पगड़ी के लोग थे, इसमें ओबीसी, आदिवासी, रामोसी, नाई, ओबीसी, मतलब सारे फैक्टर्स थे। छत्रपति जी ने सबसे बड़ा संघर्ष तो मराठों के खिलाफ ही किया जीवन में, जावड़ी के मोरे हो या कोई और हो। राणा प्रताप देखिए, राणा प्रताप की लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी। राणा प्रताप का साथ देने वाले मुसलमान थे। राजपूतों ने तो राणा प्रताप का साथ कहाँ दिया? नहीं तो राणा प्रताप को क्या जंगल में रहना पड़ता? यही बात तो देश को पता होनी चाहिए जो आप अभी कह रहे हैं। पता नहीं, ये है पता, ये है पता। राणा प्रताप का सेनापति मुसलमान था। हाँ, और आदिवासियों के बीच में रह के लड़ाई लड़ी उन्होंने। भगवान राम की रावण के खिलाफ लड़ाई कौन से क्षत्रिय और सवर्ण थे? भालू वानर, ये क्या है? ये आदिवासी और ओबीसी ही तो है। भाई वहां वानर थे या जंगली आदिवासी लोग थे पता नहीं, लेकिन वो होते तो फिर उस टाइम के राजा महाराजा कहाँ गए? क्या भरत, क्या मुझे बताइए, दशरथ अकेला ही राजा था क्या उस समय? ना, सब बहुत राजा थे। बहुत राजा होंगे दशरथ जैसे। क्यों नहीं आए राम की मदद को? कई चीजें हैं लड़ाई के लिए हमेशा। आप ये नेताओं का आंदोलन देखो, आज के डेट में नेता सवर्ण नेता ही मानो, आप सामंती हो गए सब नेता, चाहे ओबीसी का नेता हो या बैकवर्ड का नेता हो, है तो सामंती हो। उनके बच्चे कभी नहीं जाते आगे। लट खाना होता तो किसान का बेटा खाता है, लट खाना हो तो ओबीसी खाता है, लट खाना हो तो शेड्यूल कास्ट खाता है। विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो सब, तो इनके बच्चे विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो ये मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि ये पिछड़ा यदि एग्रेसिव हो गया, इन्होंने भाई 240 के बैसाखियों पे भाई पिछड़ों ने तो लाया। सवर्ण तो तब भी साथ दे गए। उनको तो तभी भी लगता है, ये जो बोल रहा था कुपड़ कि हम राजा महाराजाओं के खानदान के हैं और हम नहीं कहेंगे और हम ये करेंगे,
उनको तो मनुस्मृति चाहिए। तो बीजेपी को ये पता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जाएंगे कहाँ, 4 जूते मारेंगे तो भी हमारे साथ रहेंगे। अब यूपी में देख लीजिए आप, अब खासकर पूर्वांचल में क्या ब्राह्मणों का वहां पे मत नहीं है? लेकिन ब्राह्मणों का उत्पीड़न यूपी में इतना हो रहा है, ब्राह्मण सारे एमएलए इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कुछ कर पा रहे हैं क्या? आखिर मतदान के समय फिर बीजेपी को वोट देते हैं। तो बीजेपी को पता है आने वाले समय में वो कह देंगे कि इसमें कुछ अमेंडमेंट वगैरह नहीं। देखिए यूजीसी कानून तो लागू रहेगा, सरकार बहुत मुश्किल है सरकार को निकालना, क्योंकि यदि ये अजगर जग गया और विपक्ष पूरी तरह से हवा देने, विपक्ष इंतजार कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय का और सरकार के एफिडेविट का। तारीख जो इसलिए तो लग रही है। ताकत जो है यूपी में पीडीआई है ना। महाराष्ट्र में क्या सब मराठे थोड़ी है? महाराष्ट्र में कुणबी, ओबीसी, बैकवर्ड, अंबेडकरवादी। लेकिन अभी जो है, जो ये लक्षण नजर आ रहे हैं, मतलब अगर दलित, एससी, एसटी, अपना जो है पिछड़े, ये सब आ जाए मैदान में अपने हक के लिए, तब तो देश का माहौल ही बदल जाएगा। ये लेकिन कुछ मैदान ऐसे में नहीं वीडियोज आते, हैं भाऊ। ये मैदान में नहीं आते। हाँ। लेकिन इनको एक समझ में आ गया कि यदि अभी मैदान में नहीं आए तो कभी नहीं आ पाएंगे। कुछ ऐसे वीडियोज हैं, मैं क्या बताऊं आपको, जिसमें ये जो कल मतलब सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद जिसमें ऐसी गालियां वो सोशल मीडिया पर है, वो सोशल मीडिया पर अगर हम और आप देख रहे हैं, तो क्या एससी, एसटी, ओबीसी नहीं देख रहे होंगे? बिल्कुल देख रहे हैं। यहाँ पे तो और आप वही रोक नहीं लोगे कि आप मस्क मुझे के बताइए ना, ठाकुर साहब ही रहेंगे। उसी का ही अंदर ये ज्वालामुखी जो है कब फटेगा पता नहीं। और सरकार ने यदि इनको ऐसा खुला बोलने के लिए छोड़ दिया, कुछ नहीं करना है गवर्नमेंट को। जो बोल रहा था प्रधानमंत्री का सर खोल देंगे, उसको उठा के उसका जुलूस निकलवा दो, तब हिकड़ी निकल जाएगी। ये कहाँ संभव है? वो बड़ा फेमस नाम है, उसने उस पर उसका बाल बांका नहीं कर पाए। उसने दलित सांसद को, अखिलेश यादव के, कितना टॉर्चर किया, कितना अटैक की, इधर से घेर लिया, उधर से घेर लिया, टायर फेंक दिया, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती तो जान को खतरा हो जाता। बाल बांका नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश में राज किसका है? यही सब बहुत कंफ्यूजन है। ये चक्रव्यूह है, ये दिल्ली से लखनऊ के बीच का चक्रव्यूह, पूरा देश इसमें फंस गया। उत्तराखंड में तो आपने दिखा दिया बजरंग दलियों का राज है। हाँ, अगला शपथ विधि बजरंग दलियों को ही पूछ के होगा। और अमित शाह भी उत्तराखंड जाएंगे, कभी कभी जाते रहते हैं, सुना हमने। तो वो जाएंगे वहां पे तो वो बजरंग दलियों को पूछ के ही जाएंगे, ये भी तय है। अब यही लोग सरकार चलाएंगे और यही लोग तय करेंगे सरकार में कौन बैठेगा। अच्छा, इसमें एक चीज, दिल्ली और लखनऊ के बीच के चक्रव्यूह में तो नहीं पूरा देश फंसता जा रहा है? 100% ये हुआ ही है। जब आपने शंकराचार्य भड़का दिया तो इन्होंने यूजीसी भड़का दिया। हाँ। इन दोनों के भड़काने में ये पूरा प्रदेश, देश जलेगा, ये कभी इन्होंने सोचा नहीं था। अपनी अपनी कुंठाएं, अपने अपना ईगो और अपना अपना सत्ता का लालच, अपने स्वार्थ के चक्कर में पूरे देश को ये होली करवा देंगे देश की। ये तो हम पहले दिन से कह रहे थे, पहले दिन से शंकराचार्य के ऊपर, जैसे जिस दिन मौर्य का स्टेटमेंट आया उसी दिन मैंने आपको आपके कार्यक्रम में कहा था, बोला आशीष जी कुछ ना कुछ कहो, मुझे तो लगता है ये दिल्ली वर्सेस लखनऊ है। नहीं, बहुत सारे एविडेंस सब नजर आ रहे हैं। अब तो बिल्कुल आ ही रहे हैं। अलंकार अग्निहोत्री का इंटरव्यू मैंने कर हमने तो शो ही किया इस पे कि अलंकार अग्निहोत्री की भाषा कैसी बदली। जो इस सरकार को बर्खास्त, योगी सरकार को बर्खास्त करने का गुहार लगा रहा था, वो कहता है कि दिल्ली जिम्मेदार है, हमारे बाबा तो ठीक है, हमारे हो गए तुरंत। हमारे बाबा हो गए क्योंकि बाबा ठाकुर है। और इन गुजरातियों को मैं गुजरात भेज दूंगा। क्यों? क्योंकि वो तेली है, ओबीसी है। ये है भाषा। गजब है। चलिए खैर, ये देखिए, अभी कल के लिए भी आज बंद किया था। ये बंद तो खैर करीब करीब वो गिने चुने 5-7 जगहों छोड़ करके,
जब 100 जगह पर 100 शहरों से ज्यादा में प्रोटेस्ट था, और प्रोटेस्ट ऐसा भयावह था कि लग रहा था कि बिल्कुल उजाड़ बना देंगे, वीरान बियावान हो जाएगा इलाका। लेकिन अब जो भारत बंद हुआ है वो देख करके लगा कि कुछ ना कुछ अंदर खाने दूसरे लेवल पर काम हो रहा है। अब कल पिछड़ों का, दलितों का ऐलान है कि ट्रेलर के लिए, हालांकि उन्होंने नहीं कहा है कल फिल्म, उन्होंने कल कहा है ट्रेलर। और 19 तारीख का अल्टीमेटम है, 19 मार्च, अगली हियरिंग से पहले आपको बिल्कुल स्पष्ट नोटिफिकेशन, बिल्कुल प्रॉपर साफ साफ नोटिफाई कर दो, और नहीं तो फिर फिल्म दिखाएंगे। तो चलिए कल ट्रेलर देखिएगा, अगर आप तक नहीं आएगा वो ट्रेलर तो हम आपको दिखा देंगे। इजाजत दीजिए फिलहाल, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत लेकिन धन्यवाद। आपने फिल्म का बोला, उन्होंने फिल्म का बोला, अभी अंतिम 2 शब्द भी आपके परमिशन से बोल रहा हूँ कार्यक्रम के एंड में। आशीष जी, फिल्म देखने जाते हैं तो हम 100, 200, 300 रुपए का टिकट लेते हैं। हाँ, इस फिल्म हाँ, का कॉस्ट बहुत ज्यादा देश को देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा। इस फिल्म की कीमत आपको बहुत चुकानी पड़ेगी, इस देश के भविष्य को चुकानी पड़ेगी, इतना याद रखिएगा। ये नहीं लोग भाऊ, आग से खेल रहे हैं, सत्ताधीश आग से खेल रहे हैं, अपनी कुंठा के चक्कर में देश की होली लगाने में लगे हुए हैं। बस आप सावधान रहिए। नहीं भाऊ, फिल्म तो शुरू ही हो चुकी है। ये फिल्म मान तो शुरू लीजिए हो कि चुकी अभी है। स्टार्टिंग का कास्टिंग है, चौराहे चौराहे पे गालियां दे रहे हैं, चौराहे चौराहे पे दिख रहे हैं ना। अभी आपने देख लिया कोटद्वार, अभी आपने देख लिया उपेंद्र को, अभी आपने देख लिया, मैं पूर्वांचल का वीडियो जो नहीं दिखा रहे हैं तमाम वीडियोज, वो वीडियोज हैं सोशल मीडिया में तो हैं, हम भले नहीं दिखा रहे हैं। जो चौराहे चौराहे पर एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, तो फिल्म तो शुरू हो चुकी है। फिल्म शुरू हो चुकी है, वो बर्बादी की, देश के बर्बादी की फिल्म शुरू हो चुकी है। बस फिल्म खत्म होगा, ये समझिए, फिल्म खत्म होगी तब तक इस देश में सब कुछ खत्म हो चुका होगा। न अमन होगा, न चैन होगा, न समृद्धि होगी, न खुशहाली होगी, न समाज होगा। देश रहेगा नहीं रहेगा, राम जाने। हमें इजाजत दीजिए, हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद बाबू, नमस्कार।